हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथमेटिक एजुकेटर दोबारा से आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। तो बच्चों, जैसे कि हम इस चैप्टर का नाम देख रहे हैं त्रिभुज, तो इस समय क्या पता चल रहा है कि हम ऐसी एक शेप के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी 3 भुजाएं हैं, क्योंकि थ्री का मतलब क्या होता है? त्रिभुज, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि ट्राइंगल, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इसके पास 3 एंगल्स भी होंगे, ठीक है, 3 कोण भी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें त्रिभुज के बारे में क्या क्या पढ़ना है। त्रिभुज के अंत कोणों का योग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंत कोण है, मतलब इसका क्या हुआ, एक और बार बोल देती हूँ, मतलब हो क्या। तो बच्चों, जो हमने पढ़ा, तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ट्राइंगल है उसके अंदर कितने एंगल है? 3, और उनका सम क्या होगा? तो बच्चों, उनका सम होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण जब एक साथ रखे जाते हैं तो वह एक सीधी रेखा बनाते हैं। चांद से जांचिए सीधी रेखा क्या दर्शाती है? यह एक संपूर्ण कोण अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाती है। अतः किसी त्रिभुज के तीनों कोण दो समकोण समकोणों 180 डिग्री के बराबर होते हैं। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और यहाँ पर चांद से क्या अर्थ है? यानी कि आपका डी। आप अपने डी की हेल्प से एंगल्स को इजिली मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तथ्य को दूसरे प्रकार इस तथ्य को दूसरे प्रकार से भी प्रमाणित किया जा सकता है। किसी भी आकार और नाप के 3 त्रिभुज बनाइए। ये रहे आपके त्रिभुज, और जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि प्रत्येक त्रिभुज के प्रत्येक कोण को चांद से मापिए और नीचे दी गई सारणी में भरिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपने सबको मेजर करा तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपके जो एंगल्स बनते हैं ट्राइंगल के अंदर, वो इसी तरीके से बनते हैं कि जो तीनों का सम आ जाए वो 180 डिग्री आ जाए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चों, तो फिर आप उसे ट्राइंगल की कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे ही नहीं, वो आपके ट्राइंगल नहीं होगा। अब हमारे पास है उदाहरण एक, किसी ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए दिया हुआ है 40 डिग्री, बी दिया हुआ है 55 डिग्री। तो बताइए सी का मान क्या होगा? आप यहाँ पर देखिए कि 3 बच्चे हैं, एक के पास 40 रुपए, एक के पास 55 रुपए, और टोटल तीनों बच्चों के पास 180 ही होने चाहिए। तो बताइए सी के पास कितना अमाउंट होगा? तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे, तो तीसरा वाला यानी कि सी के पास क्या होगा? 85 डिग्री का एंगल होगा। उदाहरण 2, संलग्न चित्र में ट्राइंगल एबीसी में सी पर समकोण है और सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और एंगल ए आपको 55 डिग्री दिया हुआ है। तो बताइए कि आपका एसीडी क्या होगा, बीसीडी क्या होगा, सीबीडी क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना डायग्राम बनाया कि आपको पता चल सके कि आपको आइडेंटिफाई क्या करना है। यहाँ पर डी और सी आपको पता है कि वो क्या है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एक आपको दिया है 50, तो अगर आप एक से कैलकुलेट करते हैं तो 50 प्लस 90 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35। अब ये 35 आपका दूसरा एंगल, तो 35 में 90 में से 35 माइनस करेंगे तो 55 आएगा। और इससे आप इजिली मतलब आपने दोनों एंगल को कैलकुलेट कर लिया। आप 55 प्लस 90 करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आएगा? 35 डिग्री आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों आपको बस ये ध्यान देखना है कि बार बार जब आप देखेंगे तो आपका जो मिसिंग है, ये देखिए आपका 90 था, ये आपका 55, तो ये कितना बन गया? ये आपका 35 मिल गया। ये आपका 90 है, ये आपका 90 यहाँ से हुआ, तो जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास अपना दूसरा एंगल आ रहा था जो कि 55 बन गया। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एंगल तो आपको पता है ना कि वो क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 हो तो तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर इन्हें x कंसीडर करेंगे, तो 2x प्लस 3x 5x, तीनों को प्लस करा तो 10x, 180 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री। अब आप इन तीनों का सम फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये होगा 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 54 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 18 90। तो इस तरीके से आपके आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अब हमारे पास है प्रश्नावली 7.1, निम्नलिखित चित्रों में अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। तो ये 40 है और इसका मतलब क्या होता है? 90। तो 90 प्लस 40 130, और जब 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 150, सॉरी 50 ओनली। तो ये हो जाएगा आपका 50। यहाँ पर 80 20, तो ये हुआ 100, 180 में से 100 गया तो ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 90, 30 और z है, तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हो नहीं, बहुत ये वाला एक बार देख लीजिए। यहाँ पर x और x है, और यहाँ पर भी आपको ये वैसे दिया हुआ है कि आप इसे कंसीडर कर सकते हैं 90, बट छोड़िए आप इसे 2x ही लेके चलते हैं, प्लस 21 एंड इज इक्वल टू 180। तो पहले तो आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आपका होगा माइनस, जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80 गया, 70 गया, 160, एंड 160 में से 1 गया 159। अब आप इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी। आप चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। नीचे चित्र में दिए गए प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये x, 2x एंड 2x है, तो x प्लस 2x प्लस 2x करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4x प्लस x, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इस 180 डिग्री को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3 और 15, तो 336। अब ये x की वैल्यू तो 36 हो गई, 2x की वैल्यू 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72। अब यहाँ पर ये भी आपका हो जाएगा 72। तो ये तीनों एंगल की मेजरमेंट आपने कैलकुलेट कर ली। पार्ट बी भी आपको इसी तरीके से करना है। प्रश्न 3, उन त्रिभुजों का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए जिनकी दो कोण है। तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 प्लस 80 होगा 120, तो तीसरा कितना होगा 60। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। प्रश्न 4, नीचे कोणों की माप दी गई है, किस स्थिति में त्रिभुज की रचना संभव है। जहां पर आपके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा वहां पर संभव है, और जहां पर नहीं होगा वहां पर असंभव है। तो 49, 56 एंड 75 को प्लस करते हैं। यहाँ पर तो पॉसिबल लग नहीं रहा थोड़ा सा, पर देख लेते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये होगा 11, 1, 12, 13 हो जाएगा। यहाँ 49 करेंगे तो ये होगा आपका 10, 7, 8, 1। तो ये वाला क्या है, ए आपका पॉसिबल है। तो इसी तरीके से आप सम करके देखेंगे, जहां पर 180 आंसर आ गया वो आपका पॉसिबल होगा। प्रश्न 5, त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए जो कि, तो ये बच्चों ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ एग्जाम्पल में भी, और ऊपर अभी मैंने इस तरह के क्वेश्चन भी किए, तो ये आप इजिली कर सकते हैं। आगे चलते हैं 7, एक त्रिभुज के कोणों को उनके परिणामों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि दो क्रमघात कोणों के बीच का अंतर 30 डिग्री है तो तीनों कोणों का ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 2x माइनस, अगर आप x कर रहे हैं, प्लस 30 कर रहे हैं, और इज इक्वल टू 180 कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 है। यहाँ बोला है कि दो आपके एक त्रिभुज के कोणों को उनके परिणामों के आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, यदि दो क्रमघात कोणों के बीच का अंतर 30 है, तो अगर एक 70 होगा और एक 40 होगा, ये हो सकता है 40, 70 और 30, तो ये 40। तो बच्चों हमारे पास है प्रश्न 7, एक त्रिभुज के कोणों को उनके परिणामों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि दो क्रमघात कोणों के बीच का अंतर आपका 30 डिग्री हो तो तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास दो एंगल है जिनका डिफरेंस आपका 30 है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक एंगल आपका 40 हो, एक आपका 70 हो। तो आप 40 प्लस 70 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 110 समथिंग कुछ। एंड जब 110 में आप 30 प्लस करोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर क्या आंसर आएगा, फिर आपका आंसर आएगा 150, और हमें कितना चाहिए, 180 चाहिए। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं कि आपका एक एंगल होगा 90 और एक एंगल होगा आपका 30, 90, 30, सॉरी 90 एंड 60, तभी उनके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो 90, 60 आपका आंसर आएगा 150, और जब 150 में आप 30 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 180। इससे भी आप हिंट लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे कि आप एज्यूम करेंगे कि आपका एंगल एक एक्स है, एक एंगल आपका एक्स प्लस 40 है, और जो तीसरा एंगल होगा वो आपका एक्स प्लस 40 प्लस 40 होगा, और तब आप इन दोनों को, तीनों को ऐड कर कर अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं एवं तीसरा कोण इन कोणों से 30 डिग्री अधिक है। त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो दो जो इक्वल हैं तो वो हो जाएंगे x प्लस एक्स, और जो बराबर x प्लस 30 हो जाएगा वो क्या है, इनका सम 180। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि x प्लस एक्स और x प्लस 30 हम करेंगे, क्यों, क्योंकि एक एंगल आपका ज्यादा है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा।
30 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 150। 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। तो इससे आप बता सकते हैं कि एक दो एंगल आपके 50-50 के और जो तीसरा है आपका वो 50 + 30 80 का है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, एक त्रिभुज के दो कोणों के माप 119 डिग्री व 40 डिग्री है, तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत इजी है कि आप 119 में 40 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 159 और फिर आप इसमें 180 में से माइनस कर लेंगे तो 160 एंड 21 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यदि एक त्रिभुज के कोण 1:8:9 के अनुपात में है तब तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, 1x प्लस 8x प्लस 9x इज इक्वल टू 180 आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास है त्रिभुज की असमरूपता। असमरूपता का क्या मतलब है कि त्रिभुज की दो भुजाएं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आपको ये हमेशा याद रखना है, एक तो आपके तीनों कोणों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा और जब आप अपने दो साइड को ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपकी वो हमेशा तीसरी से बड़ी आनी चाहिए, नहीं तो वो आपका ट्राइंगल काउंट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, क्या निम्न भुजाएं त्रिभुज निरूपित करती हैं? 4 + 6 आपका 10 आएगा और ये आपका 10 8 से बड़ा है, तो आप यहाँ पर कह देंगे कि हाँ ये करती हैं। आप हर एक चीज में देखेंगे, 4 को 6 से करा 10 तो कौन सा बचा? 8 से बड़ा है। 4 8 12 तो किससे बड़ा है? 6 से बड़ा है। 8 6 14 तो किससे बड़ा है? या आपका 8 से सॉरी 4 से बड़ा है। तो इससे आप क्या डिसाइड करते हैं कि आपको आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि आपका ये एक ट्राइंगल संभव है, ये बन सकता है, निरूपित करता है। एक त्रिभुज के बाह्य एवं आंतरिक विपरीत कोण। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल एंगल है तो क्या करेंगे। यहाँ पर आपको ये देखिए, यदि एक त्रिभुज की भुजा का विस्तार किया जाए तो इस प्रकार निर्मित बाह्य कोण दो आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। कि आपने यहाँ पर एंगल 4 बनाया है, इसे एक्सटेंड कर कर अपनी बीसी को एक्सटेंड कर कर, तो ये दो आंतरिक कोण यानी कि 1 + 2 इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये आपका प्रूफ यहाँ पर होता है। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या बोला कि एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 1 + एंगल 2 के। तो ये आप मेजर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंगल 3 व एंगल 4 एक रेखीय युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या बता दिया? 1 2 3, तो ये और ये 3 + 4। अब यहाँ पर आपने से हेंस यहाँ पर इस चीज को हम प्रूफ करते हैं। अब उदाहरण 6 है कि एक त्रिभुज का बाह्य कोण 140 डिग्री और आंतरिक विपरीत कोण में से एक 40 डिग्री है, त्रिभुज के अन्य दो कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें से 140 में से अगर हम 40 को माइनस कर लेंगे तो हमें दूसरा कोण अपना मिल जाएगा, जो कि आपका होगा क्या? 140 - 40, तो ये हो जाएगा 100। अब आपके पास दो कोण है अपने ट्राइंगल के, 100 और 40 टोटल आपको पता है, तो तीसरा कोण भी आप निकाल लेंगे। 100 + 40 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 40 जब 180 में से माइनस करेंगे तो। आगे चलते हैं बच्चों, उदाहरण 9 हमारे पास है, चित्र में कुछ कोणों की माप दी गई है, x डिग्री व y डिग्री की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका ट्राइंगल है, यहाँ पर आपको 50 दिया हुआ है, ये आपका एक्सटर्नल एंगल है, एक इंटरनल दिया हुआ है, तो आप ये माइनस करेंगे तो आपको ये पता चल जाता है कि ये 10 है। और जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, तो वहां पर चांसेस है कि आपको x भी पता चल जाए, जो कि आपका क्या होगा? 170 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक्सटर्नल आपने माइनस करा 60 + y 180 डिग्री, तो ये आपने यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर लिया कि 120, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है। ठीक है, 120 50 आपने करा तो आपका आंसर आ गया x का 170 और फिर वो बच गया आपका 10। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से याद है ना बच्चों, तो फिर कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं हमारे प्रश्नावली 7.2 की तरफ। दिए गए चित्रों में अज्ञात कोण को ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 120 आपको एक इंटरनल एंगल दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है, 60 60 120 और 180 में से माइनस करेंगे 120 को तो आपका आएगा 40। 120 और 40 कितना होता है? 160। एक मिनट, आप इसे बकायदा माइनस करके देख लीजिए। 18 में से 12 गए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पर आपका आप ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, आप चाहे तो 110 में से 30 माइनस करते तो भी 70 आता, वैसे करेंगे तो भी 70 आएगा। 30 70 100, तो ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित चित्र में एंगल ACD की माप ज्ञात कीजिए।
ACD, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 105। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित चित्रों में x और y के मान ज्ञात कीजिए। अगर ये आपका 40 है, ये 105 है, तो ये तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 145 और 150, तो 35 तो आपका ये आ गया। ठीक है, ये 35 है, ये 65 है, तो ये कंप्लीट एंगल आपका स्ट्रेट कैसे बना रहा होगा 180, तो इन्हें प्लस करेंगे 70 100, तो ये आ गया आपका 80। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके इंटरनल एंगल है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ये आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, एंगल कितने का होगा 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप इन्हें इजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित चित्रों में अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 63 है, 112 है, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 120, 60 एंड 68। ये 68 है, 63, अब आप इन्हें आराम से प्लस कर लीजिए 120 एंड 60। ठीक है, अब यहाँ पर 63 प्लस 68 करते हैं, ये होगा 11, ये होगा 131। आप इसे 180 से माइनस करेंगे तो 140, 40 एंड 49, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 49। आगे चलते हैं। क्वेश्चंस वही दिए हुए हैं, बार बार वही चीज है, तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। प्रश्न 9 की तरफ, एक त्रिभुज के आधार पर दोनों दिशाओं में विस्तृत करने पर प्राप्त बाह्य कोण 110 डिग्री व 120 डिग्री है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज के आधार पर दोनों दिशाओं में, तो दोनों दिशाओं में विस्तृत कर दिया, तो एक इसका तो हो जाएगा 70, इसका हो जाएगा 60, ये 70 60 प्लस करेंगे 130, जो तीसरा एंगल होगा वो हो जाएगा 50 डिग्री। आपने देखा कि जब इसे एक्सटेंड करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही तो फॉर्म करेगी, और स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी तो ये 110 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 70 का एंगल बनाएगा अंदर वाला, ये 60 का बनाएगा। एक 60 एक 70, तो दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 130, 180 से माइनस करेंगे तो आपका तीसरा एंगल कितना आएगा 50। प्रश्न 11, एक विद्यार्थी को जब ट्राइंगल एबीसी के दो बाह्य कोण को मापने के लिए कहा गया, तब उसने देखा कि ए व बी पर बाह्य कोण का क्रमश ये है, तो क्या ये संभव है। अब देखते हैं कि संभव है या नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 110 एंड 77 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर करते तो 80 कर लेते हैं, 106। अब आप इन दोनों को देखेंगे, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप इनका सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल ही नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रश्न 12, निम्न में प्रत्येक के तीन धन पूर्णांक है, क्या ये त्रिभुज की संभव भुजाएं हैं। 8 6 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 6 12। ठीक है, हो सकता है 6 15 हो सकता है, और 6 8 और 15, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि जब आप दो साइड को प्लस करें तो हमेशा वो तीसरी वाली से आपकी क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, और अब आपके पास है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक हमारी थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम राइट एंगल ट्राइंगल के अगर कोई मिसिंग हमारे पास साइड है तो उसे हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा विकर्ण कहलाती है तथा ये सबसे लंबी भुजा होती है। पाइथागोरस एक यूनानी गणितज्ञ थे और उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय दी थी जिसे पाइथागोरस की प्रमेय कहते हैं। प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम को प्रमेय कहते हैं। उनके अनुसार एक समकोण त्रिभुज में विकर्ण पर बना वर्ग समकोण बनाने वाले भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस उन्होंने ये कहा था कि जब आप अपने परपेंडिकुलर, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, और आपका बेस, ये जो आपका बीसी है, इन दोनों को जब आप इनका स्क्वायर रूट निकाल के प्लस करते हो तो ये आपके विकर्ण के बराबर होती है। ठीक है, और ये हमेशा क्या है, ये आपके 90 डिग्री वाला जो एंगल है, ये इसके अपोजिट वाली साइड के बारे में ये बात कही गई है। तो ये रही आपकी पाइथागोरस थ्योरम जिसमें कहा गया है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। इसकी हेल्प से जो भी आपकी मिसिंग साइड है आप उसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कहीं कैलकुलेशन देखना है, यहाँ पर हमें दी हुई वैल्यूज, वहां पर हम कैलकुलेट कर पाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का व्युत्क्रम क्रम। तो ये देखिए कि ये आपका BC 5 स्क्वायर दिया हुआ है, AB 3 स्क्वायर है और AC 4 है। तो यहाँ पर 9 प्लस 16 आप करेंगे तो वो आपके 25 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट करते हैं। पाइथागोरियन ट्रिक, अब पाइथागोरियन ट्रिक क्या है, इसे कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की कैसे आप तीन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो ये 3 4 5 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25। तो 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिक है। 6 8 10, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 10 के स्क्वायर के। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका है उदाहरण 13, एक व्यक्ति 12 मीटर पूर्व व 9 मीटर उत्तर में जाता है। प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति को की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो कहाँ गया, उत्तर की ओर। उत्तर के ऊपर मतलब क्या है, ऊपर की ओर गया, पूर्व की ओर गया है यानी कि बेस है, और फिर उत्तर की ओर गया यानी कि परपेंडिकुलर है, और फिर फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस है। तो 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है आपका 15 का। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अब हमारे पास है हमारी प्रश्नावली 7.3 कि दिए गए चित्र में ट्राइंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी समकोण है। यदि ए बी आपको दिया है 20 सेंटीमीटर और बीसी दिया है 15 सेंटीमीटर, तो एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये आपके हो जाएगा एसी के स्क्वायर के इक्वल। तो 20 मीन्स 400 एंड ये हो जाएगा 225, आपका आंसर आएगा 625, और ये होता है आपका 2 3 यानी कि 25 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर 25 आएगा, नॉट 25 स्क्वायर। ठीक है, दिए गए चित्र में अज्ञात भुजा x की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये आपका 169 में से 144 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्लस करना होता है तो उसको उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे। 13 स्क्वायर में से अगर 12 स्क्वायर माइनस कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा ए बी। तो जब आप माइनस करेंगे 9 में से 4 गया 5 आएगा, 6 में से 4 गया 2 आएगा, और 110, तो ये आपका आ जाएगा 5। तो इसका क्या सम है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, तो आप ये बहुत आराम से कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्न समकोण त्रिभुज में अज्ञात भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपको 14 दिया हुआ, 48 दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर देख के पता चलता है कि राइट एंगल के अपोजिट वाला आपका क्या होता है, वो विकर्ण होता है। तो आप इन दोनों के स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे और ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी सेम यही है। तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, 8 का होता है 64, और आप अब इससे यहाँ पे AC स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लस करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 649, 628 एंड 289। तो अब ये देखिए कि 289 किसी का स्क्वायर होता है या फिर नहीं, और इससे आपका सम आ जाएगा। क्या आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न 8 की तरफ। एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी है और एक खिड़की तक पहुंचती है जो गली के एक किनारे पर जमीन से 6 मीटर ऊपर है। उसी बिंदु पर पुनः रखने पर से गली की दूसरी भुजा पर 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि क्वेश्चन कितना घुमा के दिया हुआ है। 10 मीटर लंबी, तो आपको परपेंडिकुलर पता चल गया। जो गली के एक किनारे पर जमीन से 6 मीटर के ऊपर, तो आपको अपना क्या पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, यानी कि बेस 6 मीटर ऊपर है। एक सीढ़ी 10, सीढ़ी कुछ ऐसी है आपकी ना, सीढ़ी तो ऐसी होगी, सीढ़ी की लंबाई दी हुई है। एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी है और एक खिड़की तक पहुंचती है एक किनारे पर जो जमीन से, तो आपको ये पता चल गया। अब आपको गली का बताना कि गली कितनी होगी। 6 हो गया, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10। तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो 100 में से आप माइनस करेंगे 36, आपका आंसर आएगा 64 समथिंग कुछ, राइट। 40 60, हाँ 64 आएगा। इसी बिंदु पर पुनः रखने पर से गली की दूसरी भुजा पर 8 मीटर ऊंची खिड़की पहुंचती है। तो एक तो आपको पता चल गया कि 8 है। इसी बिंदु पर पुनः रखने पर गली की दूसरी भुजा पर पहुंचती है, भुजा पर 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर आपका जो दूरी तो उतनी है, यहाँ पर आपका 10, ये चेंज हो गया 8, तो फिर वो हो जाएगी 6। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 8 और इसका आंसर। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हमारी जो दूरी हमें बताई गई है गली से कि हमें कितनी मेजर करनी है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे तो जो आपका बेस है, जो गली की लंबाई आएगी वो 8 आएगी। ठीक है, और फिर जब आपसे पूछा है कि उसी पर आप अगर उसको दूरी को दोबारा देखते हैं तो यहाँ पर आपकी दूरी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो आप उसी के बेसिस पर इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न, ठीक है 10 पर चलते हैं। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है। इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो आपको पता है, बेस पता है आपको, और आपको पता है कि आपकी सीढ़ी, और सीढ़ी हमेशा इसी बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी सीढ़ी का जो वो होगा डायग्राम कुछ इसी तरीके से होगा, क्योंकि लेडर इसी तरीके से फॉर्म होता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10 के स्क्वायर में से अगर 8 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपके पास अपने बेस की जो लेंथ है वो आ जाएगी।
इट मीन्स कि आप 100 में से 64 को माइनस कर रहे हैं बच्चों, आपके पास आएगा 36 और 36 किसका रूट होता है, ये होता है 6 का। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 मीटर आपकी जो लेंथ है वो आ जाएगी। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है प्रश्न 14, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक को प्रदर्शित करती हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि जो आपकी सबसे बड़ी है, 3 आपको वैल्यूज दी हुई है, सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर निकालेंगे 37 स्क्वायर, और अगर आप इसे प्रूव कर पाते हैं कि 12 स्क्वायर प्लस 35 के स्क्वायर के इक्वल है, तब तो आपकी बात यह है कि हाँ ये सत्य साबित हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों की जो कैलकुलेशन आ रही है फर्दर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो फिर ये हमारा सत्य स्थापित नहीं होगा। इसी तरीके से आपको बाकी सारे पार्ट्स में भी यही करना है। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न 15 की तरफ। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर 4.5 व 7.5 सेंटीमीटर है। क्या ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है? यदि हाँ तो इसका खंड क्या है? तो यहाँ पर भी आपको एक ही चीज करनी है कि जब आप यहाँ पर 6 स्क्वायर प्लस 7 नहीं, यहाँ पर आएगा आपका 4.5 स्क्वायर को अगर आप इक्वल प्रूफ करते हैं 7.5 स्क्वायर के, तो ये बात आपकी सच होगी और फिर आप इजीली बता सकते हैं कि आपका समकोण कहाँ पर होगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से बच्चों आपके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के आपको वो करने हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।